गाइस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है संडे का। तो बस संडे को लेट थोड़ा उठे थे और यहाँ पे अपनी मुझे शूट कर रही थी तो मैं अलग अलग पोज दे के अपना जो है क्या कहते हैं शूट कर रही थी। और यहाँ पे अपी के सारे काम हो चुके थे, मतलब अपी ने बर्तन वगैरह भी वॉश कर दिए थे और गोभी लेके अम्मा ने रख दिया था। गोभी लंच में नहीं बनी थी फ्रेंड्स, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है फिर हमने अपना नाश्ता किया है। तो बस यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी फटाफट से, एकदम झटपट पराठे बनाया है। और उसके बाद चाय पराठा ही नाश्ता किया था। उसके बाद मैंने दिन में जो है फिर अपना नाश्ता वगैरह मतलब खाना वगैरह नहीं खाया था, मतलब लंच मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि लेट किया था, मतलब नाश्ता करते हुए 10:30 बज गया था। तो फिर उसके बाद मेरा मन ही नहीं किया, तो अप्पी भी नहीं खाई थी और मैं भी नहीं खाई थी, तो लंच हमने नहीं किया था, तो लंच हमने स्किप कर दिया था। तो दाल चावल वगैरह तो वो बनाना ही था। फिर अप्पी ने दाल भी जो है वो यहाँ पे बैठा दिया था। अप्पी बोल रही थी कि चाय गर्म हो जाए फिर उसके बाद दाल जो है वो चढ़ा देना, उसके बाद दाल हो जाएंगे आराम से। फिर उसके बाद अपना चावल वगैरह देखना। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से नाश्ता करने के बाद फिर मैंने जल्दी से नाश्ता करने के बाद फिर मैं लाइव में चली गई थी। फिर लाइव में जाने के बाद फिर अपना जो है फिर काम किया है वहाँ से आने के बाद मतलब लाइव से जैसे ही मैं उठती हूँ फिर अपना काम में करती हूँ, बहुत सारे काम रहते हैं, फिर वो सब किया है। फिर ऐसे ही मेरा पूरा दिन जो है गुजर जाता है। तो पहले मैंने कहा कि चलो गर्म पानी पी लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी पिया है, ज़्यादा नहीं पिया, आधा गिलास ही पिया है, इससे ज़्यादा मैंने नहीं पिया। फिर उसके बाद फटाफट से मैंने अपना पराठे बनाया है। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे पराठे में बना रही थी और अप्पी अपना आधा काम करके बैठी हुई थी। तो अप्पी जो है एकदम रिलैक्स थी तो अप्पी जो है वो मेरा व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही थी। तो जो भी नया चैनल पे वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। और अम्मा अपना जो है क्या कहते हैं नीचे से आई थी, फिर अम्मा को थोड़ी सी गर्मी लग गई थी, फिर अम्मा अपना काम वाम करने लगी थी। तो झाड़ू वाड़ू लगाना था फिर अम्मा को, तो फिर अम्मा वो कर रही थी। और ये अमरूद लेके आएंगी अम्मा तो आजकल अम्मा अमरूद ले आती हैं, फिर अम्मा एक आध अमरूद खाती हैं और फिर उसके बाद हम लोग भी इंजॉय कर लेते हैं। और फिर हम लोग को नाश्ता करने में तो बहुत देर हो गई थी। अम्मा कहती थी इतनी देर हो गई है आज लेकिन सच में कल बहुत ज़्यादा ही देर हो गई थी। संडे पता ही नहीं चला कि कैसे संडे गुजर गया फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे अम्मा अपने काम में लग गई थी, यानी कि ये कपड़े वगैरह जो है वो अच्छे से अम्मा सरिया के रख रही थी। फिर उसके बाद हमने इसे अच्छे से अलमारी में रख दिया था। तो ये अम्मा के काम थे, अम्मा ने सारे कपड़े सूखे हुए जो थे वो उतार लिए थे। तो ये अम्मा फटाफट से अपने वाले जो काम होते हैं ना वो जल्दी जल्दी से कर लेती हैं। फिर उसके बाद हम ही लोग के काम रह जाते हैं, फिर वो पूरा दिन ही हो जाता है कि ये करना है वो करना है। सो बस यहाँ पे क्या कहते हैं अम्मा अपना काम कर ली थी और लंच वगैरह भी चलते फिरते में बन ही गया था। दाल चावल ही बनाना था, तो सब्जी वगैरह ज़्यादा नहीं बनाना था। और ये मुझे मिल गए थे अमरूद कटे हुए, तो बस मैंने थोड़ा बहुत एडिट किया था। फिर उसके बाद जो है अपना अमरूद इंजॉय कर रही थी और फिर उसके बाद मैं अमरूद इंजॉय करके फिर मैं ऊपर चली गई थी अपना छत में। थोड़ा सा धूप तो खाना ही पड़ता है ना फ्रेंड्स, और धूप नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा काम। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से अपनी चप्पल ढूंढ रही थी, मुझे कहा मैं कहाँ गई मेरी चप्पल, तो मिल गई और फिर मैं फटाफट से ऊपर गई हूँ जल्दी जल्दी से। फिर थोड़ा बैठ के यहाँ पे मैंने अपना अमरूद इंजॉय किया, क्योंकि मैं छत पे चली जाती तो ये अमरूद मेरे को नहीं मिलता फ्रेंड्स तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं यहीं बैठ के पहले खा लेती हूँ, उसके बाद जो है अपना फिर मैं बाहर जाऊँगी। फिर मैं छत पे गई हूँ, मुझे इसी बात के लिए हंसी आ रही थी कि मैं यहाँ पर बैठ के खा रही हूँ और बाहर जो है हमारे चुनमुन जो है वो देख रही थी। और उसके बाद मैं फटाफट से इनके पास गई हूँ, तो ये लोग देखिए फिर इन्हें थोड़ा सा मैंने परेशान किया है, थोड़ा सा इनके साथ खेला है। ये देखिए कि क्या हालत है इनकी यहाँ पे बैठे थे थोड़ी देर फ्रेंड्स।
बस यहाँ पे मेरे डिलीवरी बॉय आ गए थे और फिर मुझे इनको पैसे देने थे कैश। और कल तो मेरे साथ अलग ही ट्रेजेडी हो गई थी फ्रेंड्स। जो पैसे मुझे डिलीवरी वाले भैया को देना था वो पैसे मैंने भैया को दे दिया था और फिर उसके बाद मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मेरे पास पैसे ही नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने भैया को कॉल किया है और फिर भैया आए हैं। तो मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है लग रहा है फ्रेंड्स। लेकिन ये वाईटी की वजह से ख़राब हुआ है या किसी और के वजह से ख़राब हुआ है मुझे खुद ही नहीं पता फ्रेंड्स। कल तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेजेडी हो गई। लेकिन फिर खैर वो डिलीवरी वाले जो भैया वो आते हैं जान पहचान के लेकिन फिर भी फ्रेंड्स क्या ही मैं बताऊँ। लेकिन ये मैंने सिटी मॉल से मंगाया था। फिर वो 5 मिनट वेट कर रहे थे। वो मुझसे कह रहे थे कि मुझे वेट करना पड़ गया पर मैं क्या करूँ, मुझे इसी बात की हंसी आ रही थी। फिर भैया आए थे, फिर भैया ने पैसे दिए उनको और उसके बाद फिर वो चले गए थे। तो ये भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती है ना कि मैं खुद परेशान हूँ कि ये क्या ही मेरे साथ हुआ है। तो क्या मैं बताऊँ, आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोग के साथ ऐसा होता है कि आप लोग भूल से कुछ भी कर देते हैं। जो पैसे मुझे किसी और को देने होते हैं वो पैसे मैं किसी और को दे देती हूँ। फिर मैं उसके साथ अलग से परेशान हो जाती हूँ। तो फिर मैंने ये सारा सामान अलग से मैंने रख दिया था अंदर। फिर बाद में मुझे अपी को जो भी करना था वो भरनी थी। और यहाँ पे हो रही है सफाई। तो ये हो रही है पंखे की सफाई फ्रेंड्स। और ये इतने गंदे हो जाते हैं तो क्या ही करें। तो यहाँ पे सर्दी का मौसम था, पंखे बंद हो चुके थे। तो अप्पी ने कहा चलो मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ। फिर अप्पी यहाँ पे फटाफट से सफाई कर रही थी। तो ये पूरा अप्पी ने क्लीन किया था, मगरिब के बाद क्लीन किया था। तो फिर इससे क्या होता है, ये सारा क्लीन हुआ तो जो बिस्तर में जो थे वो भी उठाने थे, मतलब चादर वगैरह। तो फिर वो भी अप्पी ने उठा लिए थे। तो शाम को ही उठा लिया था। फिर उसके बाद पूरा बिस्तर वगैरह भी एकदम क्लीन हो गया था। तो इतने टाइम मिला तो फिर हमने उन्हें कहा ठीक है भैया कर लेते हैं। तो अप्पी यहाँ पे वही कर रही हैं। और मैं अपना चाय वगैरह जो है वो चढ़ा के आई थी। मैंने कहा चलो मैं चाय भी बना लेती हूँ। फटाफट से चाय मेरी बन रही थी और यहाँ पे अप्पी के तब तक सफाई भी हो गई थी। तो अप्पी यहाँ पे साफ़ सफाई कर चुकी थी। फिर उसके बाद अप्पी ने यहाँ पे बेड वेड लगाया है। तो ये देखिए हमारी जो है बेडशीट वगैरह भी चेंज हो गई है, पिल्लो कवर भी चेंज हो गया है। तो पूरा कमरा मेरा एकदम क्लीन हो चुका है फ्रेंड्स। पंखे से लेकर बेड तक सब चीज़ क्लीन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स जब टाइम मिले तभी आप अपनी सफाई कर लीजिए। और उसके बाद क्या है, चादर वगैरह तो धुलनी है। और लाइट चली गई थी फ्रेंड्स। इतने टाइम लाइट चली गई, मेरा सबसे ज़्यादा मूड इस वजह से ख़राब था कि मुझे चाय जो है वो गैस पे बनानी पड़ रही थी। इंडक्शन ऑन नहीं था फ्रेंड्स, पे क्या करूं। लेकिन ये भी हो ही जाता है। ये जब होता है ना तो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेशन लगती है। तो ये देखिए अप्पी के बेड लग चुके हैं, मतलब अप्पी और मेरा बेड लग चुका है। और बस हम लोग फिर उसके बाद चाय वाय पिए हैं थोड़ा सा जो है। फिर चाय वाय पीने के बाद अपना जो भी काम रहता है वो सब देखा है। फिर अप्पी आजकल सारे जो मेरे जो है सब्सक्राइबर हैं जिनका चैनल है तो उनका अप्पी सारे वीडियो फुल वॉच करती हैं, उनको फुल वाईटी देती हैं। और उसके बाद जो है फिर अप्पी यहाँ पे वही करने गई थी। तो अप्पी आजकल बिजी रहती है। तो 2 लोगों का यही रहता है काम। तो अप्पी मैं अपना शूट कर लेती हूँ, एडिट वगैरह करती हूँ। फिर अप्पी तब तक सबका वाईटी देखती हैं और मतलब सबका जो है वाईटी देती हैं, मतलब फुल वॉच करती हैं। और यहाँ पे ये कुछ पेपर्स थे मेरे कॉलेज के, तो वो सब कुछ मैं रख रही थी। तो अप्पी यही कह रही थी कि तुम जहाँ सबसे ज़्यादा परेशान करती हो, तुम्हारे सारे पेपर्स इधर रहते हैं उधर रहते हैं, कुछ जगह मेरे पे रिज्यूम रहते हैं, कुछ जगह पे मेरे पता नहीं क्या ही रहते हैं। तो मेरे डॉक्यूमेंट इधर उधर हो जाते हैं। तो अप्पी ज़्यादा से ज़्यादा संभाल के रख देती हैं। और नुनिशा जी आपने कॉमेंट किया था कि मैं आपको रिप्लाई नहीं देती हूँ। मैं आपको हर रोज़ रिप्लाई देती हूँ। आप ज़रा अपने कमेंट को भी चेक करा करें प्लीज़। मैंने आपने जब लिखा कि मैंने आपको रिप्लाई नहीं दिया, मैं तो परेशान होगी। ऐसा कौन सा दिन आया कि मैंने रिप्लाई नहीं दिया। मैं आपको बाकी सबको जो भी मुझे कमेंट करते हैं मैं सबका रिप्लाई देती हूँ अपने कमेंट सेक्शन में जाके। और कभी अगर मेरा छूट जाता है ना तो मैं बाद में देती हूँ। फिर बाद में मुझे कभी कभी ऐसा होता है मेरा नेट इशू रहता है तो मुझे दिखाता ही नहीं है। तो फिर वो डबल बार जो है मेरा रिप्लाई चला जाता है। तो निनिशा जी चेक कर लिया करें, मैं आपको हमेशा जो है कमेंट का जो है रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे मैं अपना बिस्किट और चाय एंजॉय कर रही थी। और फिर उसके बाद हमारे जो है ये आलू गोभी की भुजी बन रही थी। तो लंच हमने किया नहीं था। तो अप्पी ने कहा कि जल्दी जल्दी से फिर डिनर बना लेते हैं, फिर उसके बाद अपना डिनर करते हैं। तो अप्पी ने आलू गोभी की भुजी बना ली थी। चावल रखे हुए थे दिन के जो हमने नहीं खाए थे, तो वो अप्पी ने फ्राई करने के लिए बोल दिया था। तो फिर मैंने वो फ्राई किया है। और उसके बाद यहाँ पे अप्पी अपना ये सब कट वगैरह कर रही थी। और उसके बाद मैं अपना जो है कमेंट का रिप्लाई दे रही थी। तो फ्रेंड्स मैं सभी का रिप्लाई देती हूँ, नुनिशा जी आपको भी देती हूँ, ठीक है। आप चेक कर लिया करें। और मैं आपके वीडियो भी वॉच करती हूँ और उसमें भी कमेंट करती हूँ, ओके। तो परेशान ना हो,
ठीक है। अभी मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, मैं जिस दिन लाइव आऊँगी उस दिन भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो है फिर अपना मैं कमेंट का जवाब वगैरह दे दिया था, यानी कि रिप्लाई वगैरह कर दिया था। फिर अप्पी ने अपना बनाया है मस्त सी भुज्जी। तो ये भुज्जी अपना रेडी हो गई थी। इसकी रेसिपी मैं बहुत बार दे चुकी हूँ तो मैंने नहीं दी। और फिर उसके बाद यहाँ पे अम्मा बैठी हुई थी, तो इतने टाइम तो ठंड बढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी। तो उसके बाद क्या ही कर सकते हैं, मेरे बगल में तो आग जल रही थी फ्रेंड्स। तो ऐसा भी मौसम आ गया है। तो जो भी नया मेरे चैनल पे वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स। और दोस्तों और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। तो फुल वीडियो वॉच करें, फुल वीडियो का मतलब है फुल, यानी कि बिगनिंग से एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरा फुल वीडियो वॉच करते हैं, उनका दिल से थैंक यू सो मच, ठीक है। और यहाँ पे अप्पी की भुज्जी बन रही है मस्त वाली। और फिर उसके बाद अप्पी ने अम्मा पापा के लिए रोटी बना दी थी और हम लोग के लिए पराठे बने थे। तो पराठे मैंने बना लिए थे, तो बस उसके बाद हमारा डिनर लग गया था। तो फटाफट से हमने डिनर कर लिया था, बिग बॉस भी नहीं स्टार्ट हुआ था उससे पहले हमने डिनर कर लिया था। तो ये हमारा डिनर है, देखिए पराठे हैं और हमारी भुज्जी है और उसके बाद फ्राइड राइस है। तो बस उसके बाद हमने अपना डिनर किया है ज़बरदस्त वाला। तो बस यही था मेरा व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।